अगर आपने थंबनेल की या फिर टाइटल की ये लाइन पढ़ के अगर इस वीडियो को क्लिक किया है कि सोरिल वीएफएक्स की जो सोरिल है उसमें वो वीएफएक्स की सोरिल कैसे बनाई जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अगर आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन है कि आपको वीएफएक्स की सोरिल कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या रखना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है आपने। सिर्फ अपने लाइफ की 4 से 5 मिनट हमें दे दीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स में क्लियर पिक्चर आपको दे दूंगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन सोरिल आप कैसे बना सकते हैं, किन पॉइंट पे काम करेंगे कि आपका सोरिल बेहतर बनेगा, खास करके विजुअल इफेक्ट्स के लिए। हालांकि सोरिल क्यों बनाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी कि सर आखिर वीएफएक्स की सोरिल में मैं क्या रखूं। तो मैं आपको आज पूरी डिटेल्स में ये बताने वाला हूं कि आपको वीएफएक्स की सोरिल में क्या रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे गलती कहां करते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका सोरिल रिजेक्ट हो जाता है, और या फिर उनका सोरिल इतना इंपैक्ट नहीं डाल पाता सामने वाले के दिमाग पे कि उसे एक बार उसके बारे में, उसे सेलेक्ट करने के बारे में सोची जाए। तो बच्चे करते क्या हैं, उन्हें लगता है कि सोरिल लाइक ऐसा है कि कुछ भी काम किया और डाल दिया सोरिल बन गया। जी बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सोरिल बस किसी भी काम को डाल देने का ही काम है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, और आपकी सोरिल कभी भी किसी के माइंड पे इंपैक्ट नहीं डाल सकती, क्योंकि आपका सोच ही गलत है। अगर आपको सोरिल बनानी है तो सबसे पहले सोरिल बनाने की मैं आपको कुछ स्टेप्स समझाता हूं। सोरिल बनाने के सबसे पहले तो मैं आपको कुछ स्टेप्स समझाता हूं। मैं आपको 3-4 स्टेप्स आपको मैं समझा देता हूं। अगर आपने इस स्टेप्स को फॉलो कर लिया और इस पे अगर आप एक भी शॉट अगर आपने बनाया, तो ट्रस्ट मी कि आपको इंडस्ट्री के पाइपलाइन में, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो उसके पाइपलाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट्स माय गारंटी, लिख लो, क्योंकि मैं आपसे दूर जाने वाला हूं नहीं। अगर आपको ये बात में दम नहीं लगता है, अगर इस में आपको लगता है कि ये गलत है, तो फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, तो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपने सही कहा है। तो ये जो प्रोसेस है सोरिल बनाने की, इससे मैं 4 से 5 स्टेप पे डिवाइड कर देता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, और भाई अपने जीवन के सिर्फ 5 मिनट हमें दे दो, सिर्फ 5 मिनट, कुछ नहीं जाएगा। बस वीडियो को देख लो, एक बार जस्ट देख लो, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप खुद कहोगे। और उसके बाद अगर आपने एक शॉट भी अगर इस पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते हुए बना लिया, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है। और ये 5 स्टेप्स फॉलो करने के फायदे भी मैं बताऊंगा एंड में, और जो कि अगर आपने नहीं सुना तो समझो कि फिर आपने इस वीडियो का पूरा वीडियो देखना आपके लिए बेकार हो गया। तो चलिए फिर बात करते हैं स्टेप्स की, और स्टेप्स में सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, आप इसे फील्ड भी कह लें। सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड के लिए सोरिल बनानी है। लाइक आपको मैच मूव के लिए बनानी है, एनिमेशन के लिए बनानी है, विजुअल इफेक्ट्स में कंपोजिटिंग के लिए बनानी है, रोटो के लिए बनानी है, क्लीन अप एंड पेंट के लिए बनानी है, या फिर आपको एफएक्स की रील बनानी है, या फिर आप कंपोजिटिंग एंड मैच मूव दोनों की रील बनाना चाहते हैं, या फिर आप बनाना क्या चाहते हैं। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ फील्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला क्या किया, ध्यान से चाहो तो आप एक काम करो, आप लिख लो, क्योंकि मुझे पता है आप स्क्रीनशॉट लेने में माहिर हैं। आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये आप गलत करते हैं। आप लिखने की हैबिट डालिए। आपको लगता है कि YouTube पे जो वीडियो बनाई जा रही है, YouTube पे लोग इतना मेहनत करते हैं, हम इतने मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं, रिसर्च करके अपनी एक्सपीरियंस पूरी की पूरी एक्सपीरियंस हम झोंक देते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि अगर आप क्लास में बैठ के अगर आपने वीडियो का सपोज आपको बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा, अगर आप उसके फोटो लोगे तो भैया आप कभी सफल नहीं होगे।
तो इसलिए कॉपी कलम निकालो और लिख लो। ये कोई कॉमेडी चैनल या फिर कॉमेडी मैं नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, और ज्ञान तो बांट रहा हूं लेकिन आपके फायदे की ज्ञान है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सिलेक्शन ऑफ फील्ड्स, कि आपको किस फील्ड के लिए सो रील बनानी है। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे मैच मूव और कंपोजिटिंग दोनों के लिए बनानी है, आप वो लिख लो कि मुझे कंपोजिटिंग एंड मैच मूव के लिए बनानी है। नाउ अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप है प्लानिंग, कि एग्जैक्टली आपको प्लान करना होगा कि एग्जैक्टली आप अपने उस सो रील में, अगर आप मैच मूव के लिए बना रहे हैं या कंपोजिटिंग के लिए बना रहे हैं, तो आप उसमें क्या दे रहे हैं, आप उसमें क्या डाल रहे हैं, कौन सी चीज डाल रहे हैं, क्या आप डालना चाहते हैं। तो दूसरा जो स्टेप है वो प्लानिंग का है। आप सबसे पहले प्लान करो। अगर सपोज मान लो कि आपने एक शॉर्ट प्लान किया कि चलो यार अभी मुझे क्या करना है कि एक रोड रहेगा और रोड के ऊपर एक कार आएगा उधर से, और थोड़ा दूर के बाद जाकर 2 कार टकरा जाएंगे। ये आपका प्लानिंग है। आपने ये शॉट, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें 3D भी आ गई, कंपोजिटिंग भी आ गई, और आपका मैच मूव भी आ गया, कलर करेक्शंस वगैरह सारा चीज हो जाएगा। आपने ये प्लान किया, तो ये प्लानिंग आपको जरूरी है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, सो रील वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था कि सो रील में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 शॉट्स से डालिए, लेकिन वो एकदम प्रॉपर शॉट्स होने चाहिए। तो दूसरा स्टेप क्या है? प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग, 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 प्लानिंग। तीसरा पॉइंट है शूटिंग। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि चलो ग्रीन स्क्रीन का करना है तो चले गए hollywoodcamerafx.com पे या फिर YouTube पे, वहां से ग्रीन स्क्रीन उठा लिया, डाल दिया, वहां से ट्रैकिंग की फुटेज उठा ली, डाल ली। भाई वो आपके प्लान में है ही नहीं, वो फुटेज आपको मिलेगा नहीं, वो फुटेज आपको शूट करना पड़ेगा। और शूट करने के बाद ही आप उसे कर पाएंगे। तो शूटिंग बहुत जरूरी है, यानी कि आपको मैनुअली कैमरा चला के आपको शूट करना है। अगर आपने शूट नहीं किया तो समझ लो कि फिर आपका काम अधूरा रह गया और आपकी सो रील में वो बात आएगी नहीं, वो रियलिज्म जो पॉइंट है वो नहीं आएगा। वो लगेगा कि यार ये इसने यूट्यूब से छापा हुआ है, यूट्यूब से फुटेज, क्योंकि वही फुटेज में हजार लोग सो रील बना रहे। भाई मैं आने वाली एक वीडियो में आपको एक अपने स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिसने काफी प्लानिंग करके मैंने उसका सो रील बनवाया है, और वो काफी मेहनत किया बच्चा। तो एक बार उसका सो रील कंप्लीट हो जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उससे मिलाऊं, ताकि आप समझ सको कि इसके फायदे क्या होते हैं। हो गया। अब तो ये होगी, तीसरी पॉइंट हो गई कि आपको शूट करनी है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि पाइपलाइन। आपको किस पे काम करना है, कौन से सॉफ्टवेयर पे आप काम करना चाहते हो? माया पे कर रहे हो, मैक्स पे कर रहे हो, पीएफ ट्रैक पे कर रहे हो, या फिर 3D इक्वलाइजर पे कर रहे हो, बूजो पे कर रहे हो, सिंथाइज पे कर रहे हो? एफएक्स के लिए क्या यूज कर रहे हो? अगर आप तोड़ना चाहते हो तो रेफायर कर रहे हो, हुडनी कर रहे हो, थिंकिंग पार्टिकल कर रहे हो, या फिर आप फ्रैक्चर प्लगइन्स यूज करो, क्या कर रहे हो? ये पूरी प्लानिंग पहले से कर लो। अगर आप मैक्स या माया पे कर रहे हो तो ये भी डिसाइड कर लो कि माया के कौन से वर्जन पे करोगे। ऐसा नहीं कि वर्जन में अभी आगे आप मैक्स पे कर रहे हैं, मैक्स में यार चलो इसमें वीरे सपोर्ट कर रहा है, अर्नॉल्ड नहीं कर रहा है, रेफायर कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा है। ये नहीं होनी चाहिए भाई। सो आपको इस टाइम में आपको यह भी डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर पे, अगर सॉफ्टवेयर है तो कौन सा वर्जन पे काम होगा, उसको उसी पे करना है। बीच में कभी भी चेंज नहीं करना है, पूरे पाइपलाइन पे वही सॉफ्टवेयर, वही वर्जन पूरा पाइपलाइन पे चलेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ठीक है। सॉफ्टवेयर के बाद जब आप जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर डिसाइड कर लिया, उसके वर्जन डिसाइड कर लिए, अब आपको एक प्लानिंग करनी है कागज पे। यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक छोटा सा स्टोरी बोर्ड बनाना है आपको हर एक शॉट का। ये मस्ट है भाई, करो। इससे क्या फायदे होंगे मैं आपको बता दूं। इससे ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि पहले हमें कार को एनिमेट करना है, पहले मॉडल करना है कि एनिमेट करना है, पहले ट्रैकिंग करना है, क्या करना है। तो इसके एक स्टोरी बोर्ड बना लीजिए अपने हिसाब से कि भाई पहले मैं काम करता हूँ, ये हमारी फुटेज तो रेडी हो गई है, हो सकता है उसमें क्लीन अप करना पड़े, हो सकता है उसमें कोई चीज़ें हैं जो या स्टेबलाइजिंग करनी पड़े, हो सकता है उसमें लेंस डिस्टॉर्शन को करेक्ट करना पड़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो सबसे पहले आप एक छोटा सा स्टोरी बोर्ड भी बना लीजिए वहां पे कि भैया स्टोरी बोर्डिंग हमने कर लिया कि रफली कि हमारा ऐसे एक मॉडल होगा, मॉडल कंप्लीट हो गया और ये पूरी प्लानिंग में आनी चाहिए, पूरा एक इंडेक्स बनना चाहिए। और ये डेडलाइन भी फिक्स कर लो कि भैया अगर मुझे ये मॉडलिंग करनी है तो कितने दिन में करनी है, कार मॉडल करनी है या डाउनलोड कर लेनी है, एनिमेशन करना है या किसी और से कराना है, जो भी हो। किसी और से मतलब कहने का मतलब कि अगर आपका एनिमेशन आपका नहीं है, अगर आपका फील्ड, अगर आप रियलिस्टिक करना चाहते हो तो अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हो, क्रेडिट पे उसका नाम दे देना चलेगा, क्योंकि आप एनिमेशन का टेस्ट नहीं दे रहे हो, सोरील आप एनिमेशन का नहीं बना रहे हो, राइट। सो ये मैटर करता है। उसके बाद आपका प्लान हो गया कि आपने स्टोरी बोर्डिंग कर ली, अब आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। अब आप अपना काम स्टार्ट कीजिए और उस पाइपलाइन के थ्रू आप काम करते जाइए और एक एक काम को पहले कंप्लीट करते जाओ। ये नहीं कि चलो थोड़ा सा इसका ट्रैक कर लिया, उसका कर लिया, उसका कर लिया, नहीं। आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा कचरा बन जाएगा आपका कंप्यूटर में और आपको समझ में नहीं आएगा बाद में कि कौन सा पहले करूं, कौन सा खत्म करूं, कौन सा बाद में क्या करना है, कुछ समझ नहीं आएगा, आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिसपे आपको सोरील्स बनाने में आपको ये काम आएगा। एंड में आपको कंपोजिटिंग करनी है और उसके बाद प्रीमियर में ले जाकर उसके ब्रेकडाउन्स तैयार करने हैं। और मैं बार बार बता रहा हूं कि पहले आप एक शॉट को कंप्लीट करेंगे, एक एक शॉट को कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, तब जाकर आपका सोरील एकदम प्रॉपर और परफेक्ट बनेगा। इसके जो सबसे बड़े फायदे हैं वो ये है कि आपको, आपने जितना क्लास में नहीं सीखा होगा उतना ज्यादा रिसर्च आपको यहां पे करना पड़ेगा और उतना ज्यादा रिसर्च करने के बाद आप सॉफ्टवेयर से इतने फेमिलियर हो जाओगे, सॉफ्टवेयर के टूल से इतने फेमिलियर हो जाओगे और पाइपलाइन को इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि फिर आपको मार्केट में जाने के बाद आपको रत्ती भर का टेंशन नहीं है। किसी भी पाइपलाइन में आप मतलब बेफिक्र होकर काम कर सकते हो, ट्रस्ट मी। और इन स्टेप्स को फॉलो कर कर एक बार आप सोरील बनाकर देखिए और फिर मुझे बताना कि कितना मजा आ रहा है और आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला। 100% आप इतना कुछ सीखोगे जितना कि आपने क्लास में भी नहीं सीखा होगा। और क्लास में हर चीज आपको नहीं सिखाई जा सकती है। जब आप सोरील करने बैठेंगे तब आपको काफी सारा रिसर्च करना पड़ेगा, काफी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपका सोरील बनेगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और फिर भी अगर सोरील से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल पे आपको करियर से रिलेटेड सबसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलता है और वो भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन। इंडिया का सबसे नंबर 1 चैनल जहां पे आपको परफेक्ट करियर गाइड मिलता है, वो भी 1-to-1 गाइडेंस। तो चलिए इस वीडियो में रखते इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।